आज का हमारा मज़मून होगा, आओ हमारे साथ मिलकर खुशी मनाएं। क्या होगा? आओ हमारे साथ मिलकर खुशी मनाएं। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से बड़ी गहरी बातें सीखने वाले हैं कि ये किसने कहा, ये क्यों कहा गया कि आओ हमारे साथ मिलकर खुशी मनाएं। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी के घर के अंदर खुशी का मौका होता है ना, तो लोग इन खुशियों को किसी और तरफ ले जाते हैं। आपको पता होगा, बड़े लोगों के घरों के अंदर जब खुशी आती है तो वो नाच गान करते हैं, शराबें पी जाती हैं, हर एक बुरा काम किया जाता है। और जब पूछा जाए तो वो कहते हैं आज हमारे घर के अंदर बड़ी खुशी, हम बड़ी खुशी मना रहे हैं। और वो इसको समझते हैं कि हम बड़ा बड़ा खुश है घर के अंदर, नाच गान करके, देखकर, शराब पीकर, हर बुरा काम करते हुए वो समझते हैं कि हमारे घर के अंदर आज बहुत बड़ी खुशी है, बड़ा खुशी का समा है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं कि क्या वाकया ही यही खुशी होती है। सो फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो खुशी देने वाला है, क्या वो आपकी खुशी के अंदर शरीक भी है या नहीं। खुशियां देता कौन है? तो खुशियां खुदा देता है। जब आपकी खुशियों के अंदर खुदा शामिल ही नहीं, शरीक ही नहीं, तो फिर खुशी की चीज की है? क्या है किसी चीज की खुशी? नहीं है ना। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं तो लिखा है कि खुश हो तो हम्मत के गीत गाओ, गमज़दा हो तो दुआ करो। तो मैं जब इसको सीख रहा था कि हम करते क्या है, इस सारे कामों का उल्ट कर देते हैं। हम जब खुश होते हैं ना तो खुदा की परस्तिश नहीं करते, खुदा की इबादत नहीं करते, हम के गीत नहीं गाते। जब खुश होते हैं तो डांस होते हैं, नशा किया जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कत्लोगात हो जाती है। हमने देखा है बड़े बड़ी खुशियों में से लोग कत्ल हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं, खानदानों के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। क्या ऐसी खुशी चाहिए? हेलो, मेरे साथ रहना, क्या ऐसी खुशी चाहिए? तो फिर कैसी खुशी होनी चाहिए? अक्सर हम देखते हैं अगर वो खुदा किसी को बेटा देता है या बेटी देता है, या गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, या फिर नौकरी अच्छी मिल जाती है, तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं। ऐसा ही ना, यही इंतजाम किए जाते हैं। या फिर मैं अक्सर देखता हूं कि हमें अच्छी तरह याद है कि एक फैमिली को खुदा ने हमारी गाँव से एक बेटा दिया। तो जब बेटा दिया तो उसके बाद जब होता है किसको क्या क्या कहते हैं, सवा महीने के ऊपर उन्होंने ना ख्वाजा सलाम को बुला लिया। जो खादम थे, जो दुआ करने वाले, जो दुआ करते रहे, वो आकर राम से बैठे हुए हैं। तो ख्वाजा सलाम जो थे वो डांस कर रहे हैं, नाच रंग हो रहा है। तो हम राम से बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या शायद वो आज हमें भी कहेंगे कि पंच साहब आप दुआ करें, या पंच साहब आप परस्तिश करें। हम जो खादम थे ना, हम बैठे रहे और हम देखते रहे कि ये करते क्या है। और उन्होंने जब सब कुछ ये नाच रंग कर लिया तो आखिर में कहने लगे कि पंच साहब जरा खाने वास्ते दुआ करो। तो असी क्या कि तुम इस तरह करो, खाने वास्ते भी दुआ ना अल्लाह तक कोई कराओ, क्या ठीक हो सकता है? क्योंकि खाना भी तो आप लोगों ने खाना है ना। औलाद आपको खुदा ने दी है, आप खुद शैतान को कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जो दुआ करवाने ना खाने के लिए भी ख्वाजा सलाम से करवाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर एक वक्त आया तो उनका बेटा बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन आखिरकार वो बेटा शिफा ना पा सका। जब शिफा नहीं मिली
तो फिर आए हमारे पास कि भाई साहब आप हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, वो बड़ा बीमार हो गया है, हम बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे से जवाब हमने फिर वही दिया कि आप ऐसा करें, अपने इस बच्चे के लिए ना ख्वाजा सरा से दुआ करवाएं। ये सबके लिए एक मैसेज है कि जो लोगों को खुश करते हैं, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है ना। हम उनके ऊपर खुश होते हैं कि वो हमें अपने घर में बुलाएं तो हमें कहें कि आप दुआ करें या कलाम सुनाएं। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। कोई खुदा का काम करता है तो हम रात दिन हाजिर होते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा आज का मजमून क्या है? हमारी खुशियों में जी याद रखना है। क्या मजमून आज का? हमारी खुशियों में शामिल हो। सो आज हम भाई पतरस और बहन शिबा की खुशियों में शामिल हुए हैं, इसलिए कि ये खुदा का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये नाच गान का कोई प्रोग्राम करते तो हम इनकी खुशियों में शामिल ना होते, क्योंकि ऐसी खुशियों में शामिल भी वही लोग होते हैं जो खुदा की कलाम को जानते हैं। आपने देखा होगा बड़े लोग जो है कि ऐसी खुशियों को भी अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं इतनी देर के बाद खुदा ने आपको बेटा दिया है तो आप हमें चर्च के अंदर लेकर जा रहे हैं, हमें तो अच्छा सा कोई अरेंज करके तो हम डांस करेंगे, साउंड लगाएंगे, शराबें उड़ाएंगे। कुछ लोग इस खुशी को भी अच्छा नहीं समझते कि वो कुछ लोग रिश्तेदार ऐसी इबादत के अंदर, ऐसी खुशियों के अंदर भी शरीक नहीं होते। वो कहते हैं हमारा काम क्या है वहां जाना, हम बैठकर क्या करेंगे, हमने तो शराब पीनी है, हमने तो नाच गान करना है, देखना है, तो हम चर्च जाकर क्या करेंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ऐसी खुशियां खुदा को पसंद हरगिज नहीं। हमारी खुशियों में शामिल हो, शरीक हो। तो आज हम इनकी खुशियों में शरीक हुए हैं। क्यों? कि खुदा ने 11 साल के बाद इनको बेटा दिया है। तो आज इन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि जिस खुदा ने 11 साल के बाद हमें बेटा दिया है, जिस खुदा ने दिया है, हम क्यों ना उसी खुदा के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें, हम भी खुशी मनाएं, हमारे साथ मिलकर हमारे खानदान भी खुशी मनाएं, कलीसिया के लोग खुशी मनाएं, ताकि खुदा के फरिश्ते हमारे साथ मिलकर आज वो भी खुशी मनाएं। तो फैसला तो ये अच्छा है कि वो अच्छा था, दूसरे वाला ये अच्छा है। अब देखते हैं कि ये 11 साल करते क्या रहे। क्यों इन्होंने ये फैसला किया कि खुदा ने हमें दिया है ये बच्चा, ये बेटा, हम खुदा के नाम को जलाल देते। इसकी वजह क्या हम सीखने वाले हैं। 11 साल ये ढूंढते रहे, 11 साल दुआएं करते रहे, 11 साल हो सकता है कि जगह पे जगह जाते होंगे। हो सकता है, मुझे पता है कि औलाद एक ऐसी चीज है कि दुनिया की हर एक चीज औरत के आगे रख दीजिए। औरत रात को चाहे पैसों के ऊपर सोती हो, चाहे औरत बड़ी बिल्डिंगों के अंदर रहती हो, औरत को उसका शौहर चाहे जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी दे दे, लेकिन औरत के हाथ औलाद नहीं तो औरत अधूरी होती है। औलाद चीज ऐसी है, ये बच्चे चीज ऐसी है, अगर किसी के पास औलाद नहीं तो वो दुनिया के अंदर अधूरा है। तो मैं जब इस कलाम को, इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आप औरतें हैं, आपने बच्चों को पैदा किया है जिनके हाथ औलाद नहीं होती। हो सकता है कि वो लोग जगह पे जगह, कैसी कैसी जगह के ऊपर जाकर अपनी औलाद को मांगने के लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे लोग भी होते हैं, औलाद नहीं तो दरबारों पे भी जाते हैं, औलाद नहीं जादूगरों के पास भी चले जाते हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं औलाद के लिए। औलाद एक चीज ऐसी है, औलाद के लिए इंसान बड़ा कुछ करता है। जब तक इंसान को औलाद नहीं मिलती, इंसान औलाद को ढूंढता फिरता है। जब मिल जाती है तो फिर खुदा के नाम पर खुशियां मनाता है। हालेलुया, फिर खुदा के नाम पर खुशियां मनाता है। आइए एक हवाला देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, एक औरत की कहानी को देखते हैं कि उसके पास 10 धर्म होते हैं और उसका एक धर्म
गुम हो जाता है। लिखता है कि वो चिराग लेती है और चिराग लेकर अपने सारे घर के अंदर उस धर्म को ढूंढती रहती है। जब तक वो धर्म नहीं मिलता उतनी देर तक उसको सांस भी नहीं आता। औलाद एक ऐसी चीज है, जब तक इंसान को नहीं मिलती सुकून भी नहीं मिलता। आइए मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 15 बाब की 8 से 9 आयत को हम देखें। मजमून याद रखना है, क्या था? बोले क्या कहते हैं? सौ तो नहीं क्या सारी जाग रहे हो? क्या मजमून था? फिर लेना क्या? नींद नहीं आ रही ना? जाग रहे हो ना? पीछे जाग रहे सारी? वेरी गुड जी। इस हवाले को देखिए। यह कौन ऐसी औरत है? अब देखते हैं क्या लिखा है कि कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरहम हो, जिसके पास 10 दरहम हो और एक खो जाए और एक खो जाए, तो वो चिराग जलाकर तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, कोशिश से ढूंढती ना रही, और जब मिल जाए और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दरहम मिल गया। क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। आमीन। आमीन। क्या इस मजमून की समय लगी किसी को? क्या बताया था? आओ हमारे साथ खुशी मनाओ। क्या ये औरत 11 साल से क्या खोया हुआ बच्चा नहीं ढूंढ रही थी? नहीं था। इस औरत ने क्या किया? 10 तरफ इसके पास है, एक घूम जाता है, चिराग जलाकर ढूंढती कहां कहां ढूंढती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 दिन पहले की बात है। हमारे एक बहन के निकाह के कागज से हमने रजिस्टर करवाने थे, तो एतवार को यहां रह गए, तो हमें पता नहीं चला कि वो कौन पकड़ कर ले गया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें शाम को याद आया। पहले मैंने अपने बेटे को भेजा, उसने कहा पापा जी डाइस में नहीं है। मैं बड़ा टेंशन में पड़ गया। मैंने कहा ये दोबारा फिर नए कागज तैयार करने पड़ेंगे। फिर रात को मैं आया और यकीन माने हमने ऐसी जगह देखी कि कभी सोच भी नहीं सकती होंगे आप, कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह पर किसी ने कागजात रख दी हो। हम बार बार डाइस को देखते हैं, बार बार पीछे देखते हैं, बार बार किताबें देख रहे हैं, बार बार हारमोनियम बैग के अंदर है, हारमोनियम बैग को खोल कर देख रहे हैं, हारमोनियम के अंदर तो नहीं पड़े हुए। फिर मिक्सर के ये जो पेटी है जिसके अंदर मिक्सर बंद किया जाता है, उसको खोल के देख रहे हैं। पता नहीं कहां देखा हमने, लेकिन मिले नहीं। तो रात को हम परेशान हैं। सुबह 9 बजे 10 बजे पता चलता, मुझे कॉल आती है, बहन साहबा कहती है कि भाई एक बहन जो है ना वो निकाह के कागज दे गई है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे एक सुकून मिला। मैंने कहा शुक्र है। ये जिस औरत की बात आज हम करने वाले हैं, कितने धर्म इसके पास है? 10 धर्म इसके पास है। एक जब घूम जाता है तो करती क्या है? चिराग जलाती है, और आपको पता है घर के हर कोने के अंदर रोशनी नहीं होती। क्या होती है? घर के हर कोने को देख रही है, वहां भी चिराग जलाकर देख रही, जहां रोशनी है। जहां अंधेरा है वहां भी चिराग जलाकर देख रही है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जितनी देर तक उसको धर्म नहीं मिला उतनी देर तक वो उसको ढूंढती रही। आपको मैं बताना चाहता हूं, औलाद एक ऐसी चीज है, जितनी देर तक औलाद नहीं मिलती उतनी देर तक इंसान औलाद को ढूंढता थक जाता है। और जब औलाद मिल जाए तो क्या करना चाहिए? खुशियां करनी चाहिए। किसके नाम? तो मैं यही तो बता रहा हूं। बड़े लोग जब खुदा औलाद देता है
तो वो खुदा की खुशियों में शरीक नहीं होते, बल्कि शैतान को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। और आज इस फैमिली ने, इस मियाँ बीवी ने एक अच्छा फैसला किया कि जिस खुदा ने हमें बेटा दिया है, हम उसी खुदा को वापस कर देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमी आ सकती है, हमारे अंदर कमी आ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हम दुनिया के अंदर आए, हमने वापस भी चले जाना है। अक्सर एक बात करता हूं कि अच्छे लोग वो हैं जो अपनी औलाद जो है खुदा को दे देते हैं। आपको याद होगा कि हन्ना 100 साल के करीब थी, उसके हाथ भी औलाद नहीं थी, तो 100 साल के करीब है वो किसकी हजूरी में झुकी रही? सिर्फ खुदा की हजूरी में झुकी रही, उसकी हमदोस्ताइश करती, उसकी इबादत करती। तो लिखा है कि हन्ना एक दिन हैकल के अंदर जाकर ज़ार रोने लगी, ज़ार रोने लगी, आंसू बह रहे हैं। तो खुदा के कलाम में से जब हम सीखते हैं तो खुदा एली काहिन के साथ कलाम करता है, कहता है कि एली हन्ना को कह दे कि आज मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, लौट कर वापस चली जा। कहा कब? जब आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी, उसने एक बात खुदा के साथ कही, कहा था खुदावन मुझे तू बेटा देगा ना, तो बेटा मैं तुझे वापस दे दूंगी। खुदा 100 साल के करीब है हन्ना, खुदा ने इतनी देर दुआ नहीं सुनी। जब हन्ना ने कहा कि खुदावन मैं बेटा तुझे वापस दे दूंगी, तो रो रो कर दुआ जब कर रही थी, आंसू बह रहे थे, तो लिखा कि खुदा ने एली के साथ कलाम किया, कहा एली मैंने हन्ना की दुआ को सुन लिया है, इसको कहो कि वापस चली जा, कि तू आइंदा साल अपने बेटे को मेरे घर लेकर आएगी। और इनकी ऐसी एक स्टोरी है, पतरस और शिपा की स्टोरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको जब खुदा ने बेटा दिया तो इन्होंने हॉस्पिटल में मुझे बुलाकर कहा कि सर जी हमने खुदा के साथ वादा किया था कि खुदावन जब भी तुम हमें बेटा देगा या बेटी देगा, हम तुझे वापस दे देंगे। तो आज ये मियाँ बीवी अपने बेटे को खुदा के हाथों में वापस देने के लिए आए। हन्ना ने जब बेटा वापस दिया, तो क्या हन्ना का नाम आज तक हन्ना का नाम नहीं लिया जाता? बेटा वो देकर चलेगी ना, किसको? खुदा को। या उस वक्त उधर है कौन था जिसको देकर गई? एली काहिन खुदा का खादिम था, जो हन्ना के लिए दुआ करता था। खुदा खुद डायरेक्ट आकर नहीं आपका बच्चा पकड़ेगा, आप खुदा के खादमों के हाथ में देंगे, खुदा के खादम आपका बच्चा खुदा के हाथों में देंगे, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, शमूएल की तरह बड़ा होकर बड़ा बादशाह बन सकता है, बड़ी नबूवत करने वाला बच्चा बनेगा। जब आपको खुदा कोई औलाद देता है, कोई पैसा देता है, गाड़ी देता है, घर देता है, तो आपका काम है आप खुदा की शुक्रगुजारी करें, आप खुदा के हुजूर में आए। जैसे वो औरत अपने मोहल्ले वालों को, मसायों को, जो जिसके साथ उनकी मोहब्बत थी, प्यार था, रिश्तेदारों को, जब उसका धर्म मिल गया तो क्या किया उसने? सबको इकट्ठा किया और बड़ी खुशी मनाई। छोटा सा धर्म है ना, छोटा सा धर्म है ना, कितना महंगा होगा? एक धर्म के कितने पैसे बन जाते होंगे? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी औरत का छोटा सा कुछ सोने की चीज गिर जाए ना, तो नींद नहीं आती जितनी देर तक उसको मिलना चाहे। घर भी छांट मारती है, शौहर के साथ भी लड़ती है, बच्चों के साथ भी लड़ती है कि मेरी ये सोने की चीज कहां पड़ी थी। सो क्या ये बच्चा चांदी और सोने और दौलत से बढ़कर नहीं है? हालेलुया, बढ़कर नहीं है, ये बढ़कर है, ये खुदा ने दिया है। और आज इस बच्चे का हम सारे खादम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे को खुदा के हाथों में देंगे। और एक और बात मैं करने लगा हूं, जिस खुशी के अंदर बाप ना हो वो खुशी हो सकती जी? जिस बच्चे की खुशी के अंदर बाप ना हो वो खुशी हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं इसको जब सीख रहा था तो मैं देख रहा था कि आज बहुत सारे लोग
खुदा बाप को छोड़कर बड़ी खुशियां मनाती है। जिस महफिल के अंदर खुदा नहीं है, मुझे बताए वो कौन सी महफिल है? किसकी महफिल है वो? शैतान इब्लीस की महफिल है वो। जब खुदा बाप ही आपकी खुशियों के अंदर शरीक नहीं है। कहते हैं ना, घर के अंदर उन लोगों से पूछ कर देखे जिनकी सर के ऊपर बाप नहीं है, वो उनके घर के अंदर जब खुशी होती है ना, तो सारे बच्चे ज़ाहिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि आज हमारा बाप भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा लगता। होता है ऐसा या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई पतरस ने कहा, सर मैं ना लेट आऊंगा थोड़ा सा, मैंने खाना लेकर आना है। तो मैंने कहा नहीं, जब तक आप नहीं होंगे इस खुशी के अंदर तो खुशी हो ही नहीं सकती। आप बैरशीबा के साथ होंगे, आप दोनों अपने बच्चे को खुदा की हजूरी में लेकर, तब हम इसको महसूस करेंगे खुदा की कामों के लिए। मखसूसियत की चीज ऐसी है, इसको याद है। मैं आज आपको सबको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े लोग जब बच्चों को महसूस करवाती है ना, तो ये कान खोल कर बात को सुन लीजिए, और जिस मर्जी खादम के हाथ में बच्चे दे देती है, ये बात को भी गौर से सुन लीजिए। एली काहिन रासबाज आदमी था, खुदा का खालिद था। हन्ना ने अपना बच्चा किसके हाथों में दिया? किसी रासबाज खादिम के हाथ में अपने बच्चे दें। कई कहते नहीं, और मखसूस ही करवाना जितो मर्जी करा लो। क्या बात है? मखसूस ही करवाना बच्चा जितो मर्जी करा लो, लेकिन कान खोल के सुन लो, अपना बच्चा जिन्हों भी खुदा बच्चा देता है, तो जो बच्चे ने मखसूस कराना ना, किसी रासबाज खादिम दे कोल जाओ जिहदा रूह ना भरिया हुंदा है, जिहदा खुदा दे नाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जुड़िया हुंदा है, उस खादिम दे कोलों अपने बच्चे मखसूस कराओ, जिंदे को मर्जी नहीं, जिस तरह की मर्जी को नहीं। मेरी बात की समझ आ गई? सो खुदा जब तक मेरी और आपकी खुशियों के अंदर शरीक नहीं है, तो खुशियां किस चीज की है? क्या मजबूत था? आओ हमारे साथ मिलकर खुशी मनाओ। बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं, तो मुस्लिम बेटे की कहानी को जब देखते हैं ना, तो लिखा है कि जब उसका बेटा घर को छोड़कर चला जाता है ना, तो जब जाता है तो बेटा मुसीबत के अंदर आता है। जब जैसे मुसीबत के अंदर होता है, तो फिर वापस अपने बाप के घर की तरफ आने के लिए जो कि तैयार होता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जैसे मुस्लिम बेटा वापस आता है, तो बाप की खुशी तो देखने वाली होती है। लिखा है कि वो दूर से अपने बेटे को देखता है, और देखकर जल्दी से अपने नौकरों को हुक्म देता है कि जल्दी अच्छी पोशाक का इंतजाम करें, खाने का इंतजाम करें, अच्छे जानवर ज़िबा करें। मेरा बेटा जो खो गया था आज वापस आ गया, वापस आ गया। और लिखा है कि वो बड़ी खुशी मनाने लगे। तो जितने भी लोग थे, सब लोगों के लिए खाने का अरेंज किया। जैसे आज खुदा की बंदा पतरस, प्यारी बहन शिवा ने मिलकर आप सब के लिए अच्छा अरेंज किया है। आपने कलाम तो सीखा है, बरकत तो ली है, लेकिन इसके साथ आपके लिए एक जिस्मानी खाना भी आपके लिए तैयार है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइएगा। जब भी किसी घर के अंदर खुशी होती है, तो आपने किसको शरीक करना है? शाबाश, किसको? खुदा को शरीक करें। ए टुटे भजे लोगों ते रुसन रुसन दो, जेड़े कहते ने असि दुआ च नहीं आना ते शराब ते ढेर लाओ ते आ जावांगे। थोड़े दिन पहले साडी कलीसिया दी एक बेटी की शादी हुई, ते उन्होंने बाजी ने कहा सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ ना मेहंदी ते इबादत करनी है। ते बड़े रिश्तेदार कहते अच्छा तुसी दुआ करनी ते फिर असी नहीं आना। ते बाजी ने कहा अगर तुसी नहीं आना ते ना आवो, क्योंकि खुदा ने मैनू सारा कुछ दिता है। अगर मेरा खुदा मेरे नाल है तो मैनू फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ते अजे तक परोने रुस के बैठे ने, रिश्तेदार अजे तक रुस के बैठे ने कि तू अपनी बेटी की मेहंदी ते इबादत क्यों कराई। ते मैं तो दसना चाहना कलीसिया, अगर कोई रुसदा जे ते रुस जाए, जग छड़ जाए ते छड़ जाए, भावे छड़ जान भावे, अपने पराए यसू दा पल्ला नहीं छड़ना। छड़ जान भावे अपने पराए यसू दा पल्ला नहीं छड़ना।
ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਬੈਰਸ਼ੀਬਾ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਪਤਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ और अच्छा कलाम सुनने वास्ते तैयार करा। खुदा तेन बरकत देगा और इसे तरीके इसे जबान के और इसे ईमान से पकड़ लेना, खुदा तेन बड़ी बरकत देगा।